अच्छा उस्मान, पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे हैं, जितना इम्पोर्टेंट रहा उसी लिहाज से ये चैलेंजिंग भी रहा होगा। जिस तरीके से दोनों साइड्स को बैलेंस करके लेकर चलना जो है वो ज़रूरी भी था और चैलेंजिंग भी था। इस पर क्या कहेंगे आप? ये डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही कोशिश कर रहा है ना सिर्फ अपने मुफाद को मुकद्दम रख के। देखें, ये पहली दफ़ा हुआ है कि वी डिडंट पुट आवर एग्स इन वन बास्केट। हमने एक डेलिकेट बैलेंस जो है स्ट्राइक किया है एक्सक्यूज मी, और बैलेंस अप्रोच के साथ हम मामलात को आगे लेके चले हैं। आप देख लें, ईरान कंसिस्टेंट और कांस्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, और खित्ते के अंदर अगर कोई एक मुसलमान मुल्क है जिसके ऊपर वो एतबार कर रहे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। उनकी पार्लियामेंट से लेके उनके ट्वीट्स चेक कर लें, और जिस तरीके से शटल डिप्लोमेसी में हमने उनका पैगाम सऊदी अरेबिया को दिया, और दोनों के अंदर ऑफ कोर्स कोई कन्वर्जेंस नहीं है पॉलिसी के हवाले से, उसके बावजूद हमने कोशिश की कि दोनों के जो मुफाद हैं उसको हम सामने रखें। हमने जो पहले 5 पॉइंट रखे चाइना के साथ मिलके, वो भी आप देख लें कि इंटरनेशनल लॉ के ताबिया थे, और उसके अंदर भी ईरान ने इंडोर्समेंट दी। और उसके अलावा हमारा 2 फेज जो प्लान था, 2 टियर, उसके अंदर भी ईरानियन जो है वो काफ़ी हद तक हमें कन्विंस नजर आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अच्छे तरीके से समझता है, और ये सारा क्रेडिट जो है हमारी अस्करी क़यादत के अलावा सियासी क़यादत और हमारे फॉरेन ऑफिस को जाता है। हर सफारतकार ने हर टियर के बंदे ने जो है इंगेज किया, और उसमें नो डाउट तुर्की की, मिस्र की हमें हमायत हासिल थी इस हवाले से। इवन चाइना और रशिया जो है उनकी भी नॉड है। तो याद रखें, एक ही वक्त के अंदर इंडिया को बैलेंस आउट करके यहाँ पे पूरे रीजनल जो एक्टर्स हैं उनको साथ लेके पाकिस्तान चल रहा है। और ग्लोबली जो है जिस तरीके से हमारा, मैंने कहा आपको, इमेज जो है रेनेसेंस में देखता हूँ उसके अंदर है कि हम किस तरीके से दुनिया के अंदर जो है हमारा नाम लिया जा रहा है। देखें, आप दुनिया के अंदर जो है, हो सकते हैं नॉर्थ कोरिया भी दुनिया में बड़ा डिस्कस किया जाता है, नॉट फॉर गुड रीजंस। तो पाकिस्तान जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल हेडलाइन के अंदर, मैं बीइंग पाकिस्तानी बड़ा प्राउड फील करता हूँ। और मुझे ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया का स्विट्जरलैंड जो है वो बनता जा रहा है। और अगर नहीं तो हम एटलीस्ट जो है इस खित्ते का एक डिप्लोमेटिक जो आप कह लें कैपिटल बन गए हैं। लेबनान के वजीर आजम भी हमारे वजीर आजम को फोन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी फोन कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो खुशखबरी जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है वो इस खित्ते से, इस मुल्क से और हमारे वतन के, हमारे दारुल हुकूमत से आएगी इंशाल्लाह। बेशक उस्मान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर हमारा इमेज पहली बार उभर कर सामने आया है। और हमें साहब आप ये बताइएगा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो किसी पर यकीन नहीं करते, कोई उन पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो अपनी बातों से यू टर्न बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे उनको आमादा किया कि वो टेबल पर आए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहां जंग पहुंच गई थी, जिस अंदाज में ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हो रही थी, जिस अंदाज में पूरी दुनिया में और खुसूसन इनसाइड अमेरिका बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी सदर ट्रंप के ऊपर कि जी उन्होंने ये इस जंग में खुद को क्यों झोंका, जो कि इसराइल के कहने पर अमेरिका शामिल हुआ है। इस जंग में डायरेक्ट अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं थी। उसके बावजूद जो नेतन्याहू का जो मैं समझता हूँ शैतानी मंसूबा है, उसके अंदर जिस अंदाज में ट्रैप हुए, चाहे उसमें एप्स्टीन फाइल का नाम ले ले, चाहे उसमें बहुत सारे और मुहर्रिकात का नाम ले, तो उसके बाद अमेरिका को एक बहुत बड़ी फेस सेविंग भी चाहिए। अमेरिका इस दलदल में फंस रहा था जिससे पाकिस्तान ने इसको निकाला है। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी ऑब्लाइज्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हमने उनको उस दलदल से निकालने की कोशिश की। और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि मुज़ाकरात के लिए सबसे एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट ये था कि ईरानी इंतजामिया जेरेड कुशनर और उनके स्टीव विटकॉफ के ऊपर एग्री नहीं थे, कि वो समझते थे कि वो ज्यादा जूइश और सहूनी लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि क्योंकि और वो नेतन्याहू का जो मौक़िफ़ है या नेतन्याहू की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो इस हवाले से ईरानी गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर खुश नहीं थी। सो पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान को उस पर एग्री किया, बल्कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को साथ जेडी वैंस को शामिल करने के लिए कन्विंस किया गया। मकसद ये था कि बामानी नतीजा खेज ऐसे मुज़ाकरात हों जिनमें जो बैठने वाले हैं उनके पास अथॉरिटी और मैंडेट हो टू डिसाइड। और यही सूरत ईरान की तरफ से है। ईरान के कालिबॉफ जो हैं वो नए सुप्रीम लीडर के बाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है। उनके बाद अब्बास इराक़ची हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के अंदर इस वक्त मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास इराक़ची जो हैं वो डिसीजन मेकर्स में शामिल हैं। सो सूरत हाल के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुज़ाकरात में वो लोग बैठ रहे हैं जिनके पास फैसला करने का इख्तियार और मैंडेट भी है, और जिनकी बात को वेट दिया जाएगा बतौर गारंटर
भी गारंटोर्स को पता होगा कि ये जो बात एग्री कर रहे हैं, ये पीछे से प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामनाई, मसूद पेज़ेशकियान इनके पीछे खड़े हैं। तो ये सारी सूरत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मान, जिस तरह से हमने बात की कि अहम तरीन जो आलमी रहनुमा है वो भी टेलीफोन करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, सफारती कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। इन ममालिक की जो इन्वॉल्वमेंट है इस सारे मैटर में जो रिजॉल्व कराने के लिए या पीस टॉक्स में, उसको कैसे देखते हैं आप? उस्मान, आई गेस माइक इज म्यूट। जी डेफिनेटली इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपना कन्वर्ज कर सका है, अलाइन कर चुका हुआ है रीजन के अंदर अपने स्टेक्स को लेके, पर्टिकुलरली मॉस्को की तरफ भी और चीन की तरफ भी। तो मेरे ख्याल में रीजन के तमाम बड़े प्लेयर और उसके अलावा मुस्लिम दुनिया के अंदर जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, याद रखें हम वेस्ट एशिया के अंदर इंतहाई रेलिवेंट है। सऊदी अरबिया के साथ मुआहदा हो जाए, उसके अलावा कतर के साथ ताल्लुकात और अक्रॉस द बोर्ड जो हम जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको करीब लाने के अंदर पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है और उसकी बड़ी वजह हम मिलिट्री माइट है यहाँ के ऊपर। हमने आउट पेस किया है अपने 10 मई के बाद से सूरत हाल को, और ग्लोबली जिस तरह से आपने बात की, हम वाइट हाउस तक डायरेक्ट एक्सेस रखते हैं। हमारे आर्मी चीफ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप गजा पीस बोर्ड के हवाले से देख लें, दुनिया में ग्लोबली जितने डिसीजन मेकिंग के मैकेनिज्म है, पाकिस्तान उसके अंदर जो है एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है। हम अपना रोल जो है तमीरी तौर पे वहां पे अदा कर रहे हैं और ये चीजें आप पिछले 1 साल के दौरान मुसलसल देख रहे हैं और मेरे ख्याल में इसी चीज को अब कैपिटलाइज करने की जरूरत है, इकोनॉमिक डिविडेंड्स लेने के लिए भी है। तो मेरे पाकिस्तान जो है राब्ते में रहा इस हवाले से। रशिया, चाइना जो है उनकी पॉलिसी जो है पाकिस्तान उसके साथ भी कन्वर्स करता है यहाँ के ऊपर, और याद रखें उनकी भी हमायत के साथ ये सारे मामला जो हैं वो तय पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान इंतहाई रेलिवेंट, क्रेडिबल किस्म का प्लेयर है। और उसके अलावा दुनिया जो वर्ल्ड हैज एंटायरली चेंज नाउ। ये 28 फरवरी के पहले का अमेरिका नहीं है और ये पाकिस्तान वो नहीं है जो 10 मई के पहले का था। तो एक डिफरेंट दुनिया के अंदर हम मनूवर कर रहे हैं, जिसके अंदर देखें इंडिया ने 13 साल काम किया इस चीज के ऊपर कि वो दुनिया में खुद को विश्वगुरु और विश्वामित्र चाहते थे कि दुनिया उनसे मशवरा करे, विश्वामित्र कि दुनिया के वो दोस्त बने, उनसे मशावरत हो। और इस रीजन के अंदर भी इंडिया को डिफरेंट तरीके से जो है देखा और पेंट किया जाता था, लेकिन वो मिथ जो है वो बस्ट हो चुकी हुई है। इस जंग में कई मिथ चली, खत्म हुई है। जो ओर ऑफ इनविंसिबिलिटी था अमेरिकन का वो खत्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान का रोल, ईरान को जिस तरीके से दुनिया परसीव करती थी वो परसेप्शन जो है डन एंड डस्टेड हो चुकी हुई है। तो मेरे ख्याल में हमने बताया कि हम रीजन के अंदर कोर हेजमन इंडिया को नहीं समझते, वी वांट्स एवरीथिंग टू बी सीन फ्रॉम आवर ओन लेंस। तो इस्लामाबाद ने असर्ट किया इसके अंदर है। तो मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक मोर्चा जो संभाला है, जिस तरीके से हमने बॉर्डर पे अपने मोर्चे संभाले हुए हैं, तो डेफिनेटली ये चीज जो है इसकी बाज गश्त और इसके हवाले से गुफ्तगू पोस्ट वॉर सिनेरियो में भी की जाएगी। जी बिल्कुल की जाएगी। जैसे कि उस्मान कह रहे हैं हामिद साहब, हमारी जो पोजीशन है वो कहीं बेहतर अब नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ही जो प्रिंस फैसल हैं उनसे रब्ता हुआ है इराक़ची का और उन्होंने आपस में गुफ्तगू की है, उसमें भी टेंशंस जो हैं डीएस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको लगता है कि जब ये तय हो गया कि मुज़ाकरात होंगे तो उसके असरात पहले ही आना शुरू हो गए थे? जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आदिल जुबैर और प्रिंस की उनकी जो गुफ्तगू है फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास इराक़ची हैं, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। उससे एक चीज वही जो मैं चाह रहा था कि जो मुसलमान ममालिक का आपस की जो जंग की जो कोशिश थी इसराइल की कि अरब और ईरान को, शिया सुन्नी को लड़ा दिया जाए और उसके बाद फिर तमाशा देखा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 36 दिन जंग के जो है उस चीज को अवॉइड करवाया, रोक के रखा और दोनों तरफ के फरीकैन को किसी भी हालत में आपस में दूबदू होने से बचाया। और उसके बाद की सूरत हाल में ये जिसको आप CBMs कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, और उसके अंदर यहाँ तक एक स्टेटमेंट आई कि ऐसे 83 to 87% जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे सऊदी अरब के हवाले से वो दूर हो गए, और सऊदी अरब के भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो 70 से 80% ईरान के हवाले से दूर हो गए। सो इस तरह अब जो मुज़ाकरात की टेबल होगी और जो बात होगी उसके अंदर ये पता होगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो सेंट्रिक होंगे अबाउट Israel's aggression, about a war from America, about their attacks, about their assets. So इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात की बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, जो सऊदी अरब और ईरान का एक राब्ता करवाया गया। बिल्कुल है।
दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान शाहिद आप मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, और इसी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।